Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a second pendulum is mounted in a rocket. Its time period of oscillation will decrease when the rocket is moving down with uniform acceleration, moving around the Earth in geostationary orbit, या फिर moving up with a uniform velocity, and fourth option is moving up with uniform acceleration. So the key concept of this question is time period of second pendulum. तो अगर हम देखें पहला वाला ऑप्शन मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक रॉकेट है वो नीचे जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के उसमें, तो अगर नीचे जाएगा तो उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और उसका जो जी नेट होगा वो होगा जी माइनस, मतलब ग्रेविटेशन माइनस माइनस सूडो फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो जो सूडो जी होगा मान लेते हैं, तो जो जी नेट होगा इसका वो कम ही होगा एक्चुअल जी से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो कम ही होगा। और हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी के। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी से। तो अगर इस केस में जो जी की वैल्यू है वो कम हो रही है, तो टाइम पीरियड जो होना है ऑसिलेशन का वो बढ़ जाना चाहिए, पर क्वेश्चन में बोला है डिक्रीज कब हो रहा है, तो पहला वाला केस तो नहीं होगा। अगर दूसरा वाला केस देखें, मूविंग अराउंड द अर्थ इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इस केस में जो जी नेट है वो तो कांस्टेंट रह रहा है और कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से जो टाइम पीरियड है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा। और थर्ड केस में मूविंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो जो टाइम पीरियड होगा वो चेंज नहीं हो रहा होगा। और फोर्थ ऑप्शन इज मूविंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इस केस में जो जी नेट होगा हमारा हो जाएगा जी प्लस सम फोर्स जो होगी ऊपर की तरफ होगी, कि एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो सॉरी फोर्स जो होगी हमारी सूडो फोर्स नीचे की तरफ होगी, और उस फोर्स के द्वारा एक ग्रेविटेशन फोर्स में एडिशन आएगा, तो वो जो जी नेट होगा इसमें वो बड़ा हो जाएगा एक्चुअल जी से। तो इस केस में अगर एक्चुअल जी से जो बढ़ गया है, हमारा जी नेट एक्चुअल जी से बढ़ गया है, तो जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन में हमसे ये बोला है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज किस केस में हो रहा है, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4, मूविंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So hope you understood it well. Best of luck.